यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आजकल हम लोग श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष जिसको यहाँ पे कहा जाता है, पितृपक्ष में है और पूरा हिंदू संसार इस समय अपने पितरों का विशेष पूजन कर रहा है। पितृपक्ष बहुत ही धार्मिक कृत्य है, बहुत श्रद्धा से किया जाने वाला कर्तव्य है। इसका एक नाम श्राद्ध भी है और श्राद्ध शब्द से ये अर्थ झलकता है कि जो कर्म बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। वास्तव में श्रद्धा से अन्य कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन ये श्राद्ध शब्द पितरों के लिए आरूढ़ हो गया है। तो हम पितृपक्ष में हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारा एक बड़ा भारी ऋण हमारे ऊपर है, पितृ ऋण, और इस पितृ ऋण से प्रत्येक व्यक्ति को और मुक्त होना ही चाहिए। तो ये श्राद्ध पक्ष इस समय है। हम इस समय अपने अपने पितरों का पूजन कर रहे हैं। कई बार लोगों के मन में शंकाएं होती हैं कि कब हम पितृ पूजन करें, कैसे करें। तो जो शास्त्र की मर्यादा है कि हम किस दिन अपने घर में पितरों का पूजन करें, जिस तिथि को पितर ने इस धरती को छोड़ा, मान लीजिए किसी के दादाजी की मृत्यु पंचमी के दिन हुई या पूर्णिमासी के दिन हुई या एकादशी के दिन हुई, तो उनके लिए जो पितृ पक्ष में जो किया जाने वाला जो कर्म होता है वो उसी तिथि में होना चाहिए। मतलब पितृपक्ष के और जो पंचमी तिथि है, जिसके पितर की मृत्यु पंचमी की हुई, तो 5वां दिन पंचमी तिथि उस दिन होना चाहिए। किसी का एकादशी के दिन मृत्यु हुई है तो उनका एकादशी तिथि को होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितर अपनी तिथि पर ही उपस्थित होता है, वो जिस तिथि पर यहाँ से गया है। लेकिन जानकारी के अभाव में और व्यक्ति जिस दिन उनको फुर्सत मिलती है, जिस दिन उनको छुट्टी मिलती है, जिस दिन उनके लिए अच्छा लगता है, वो उस दिन पितर का पूजन कर देते हैं। तो इससे संपूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि पितर आया है एकादशी के दिन, लेकिन एकादशी के दिन तो आपने उनका पूजन किया ही नहीं। आपने तो पूजन, क्योंकि संडे था और संडे तो नवमी को था, इसलिए नवमी को ही आपने पूजन कर दिया, तो वहाँ पितर उपस्थित नहीं हुआ। तो इसलिए जो जिस लाभ की आपको प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पितर का पूजन को जो निश्चित किया गया है, वो उस तिथि में ही आपको करना चाहिए, क्योंकि पितर उसी तिथि में उपस्थित होता है। अब जैसे मॉरिशस में आप वुडलैंड्स में रहते हैं और कोई व्यक्ति मायबू से निकल करके आपके पास आता है और आपके पास वो आया, आपने उसको एक गिलास पानी भी नहीं दिया, तो उस व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं अंदर पीड़ा होती है, दुखी होता है। ऐसा ही पितरों के साथ भी होता है, क्योंकि पितर इस तिथि में और आपके पास आया और आपने
उसका पूजन नहीं किया, उसके लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया, तो पितर रुष्ट होता है। वो विचार करता है कि मैंने अपना पूरा जीवन और इनके लिए समर्पित किया और आज इनके पास इतना भी फुर्सत नहीं है कि पितृपक्ष में भी ये मेरा स्मरण करें या मेरा पूजन करें। इतनी कृतज्ञता, ये सब देख करके पितर रुष्ट हो जाते हैं। और जानकार लोग कहते हैं कि पितर श्राप दे करके चला जाता है। इसीलिए जहां पितर रुष्ट होते हैं वहां वंश की वृद्धि रुक जाती है। पितृपक्ष में निश्चित रूप से वैसे तो प्रतिदिन पितरों का पूजन किया जाता है, और पितर सिर्फ जो इस धरती से चला गया है वही नहीं होता है। पितर जीवित माता पिता भी, वो भी पितर के ही श्रेणी में आते हैं। उनका भी बराबर पूजन होना चाहिए। पूजन का मतलब है उनका और उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसा न हो कि जीवित अवस्था में और आप अपने माता पिता का निरादर कर रहे हैं, उनको समुचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो श्रोता, वो भी जो है और वहाँ भी पितर नाराज होता है। वो पितर भी जो है इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए जीवित अवस्था में तो आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही तब आप बड़ा बड़ा और दिखावे के रूप में बड़ा बड़ा श्राद्ध कर्म करें। नहीं, जीवित अवस्था में भी आपको अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का और पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन माता पिता ने और अपना सारा परिश्रम और आपके लिए किया है। और आज आप जहाँ हैं वो उन माता पिता की कृपा से ही है। मृत्यु के पश्चात तो आप श्राद्ध कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मृत्यु के पश्चात जो है भूल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जिन घरों में पितरों का पूजन होता है वहाँ और सुख संपत्ति होती है। कहा भी गया है कि वो घर किसको कहते हैं। एक नीति में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। वो श्लोक कहता है, न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। कि घर की मीमांसा में कहा कि घर किसको कहते हैं, जिस घर में वेद शास्त्र की ध्वनि नहीं आती है, जहाँ वेद मंत्र नहीं, वेद मंत्र की आवाज़, वेदों की ऋचाओं की आवाज़ जहाँ जिस घर में नहीं आती है, जहाँ शास्त्रों का चिंतन नहीं होता है, रामायण भगवत गीता आदि के श्लोक और चौपाइयाँ जिस घर में नहीं गूंजती हैं, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग, बड़े ब्राह्मण, बड़े साधु महात्माओं का जिस घर में और चरण चिन्ह नहीं पड़ता है, फिर जिस घर में स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में स्वाहा नहीं होता है। स्वाहा कब होता है? जब हम देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं, होम करते हैं। तो जिस घर में यज्ञ हवन नहीं होता है, अर्थात जिस घर में देव पूजा इत्यादि कर्म नहीं होता है, और स्वधा जब हम कहते हैं तो पितरों के लिए किया जाने वाला जो कर्म होता है उसमें स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो अर्थात जिस घर में पितर का पूजन नहीं होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता है, और जहाँ और जो लोग इस धरती से चले गए हैं उनका स्मरण, उनका पूजन नहीं होता है, ऐसा घर नहीं है। बल्कि कहा श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वो घर नहीं है, वो शमशान है। और शमशान में सुख शांति की कल्पना और बहुत कठिन है। तो घर में यदि आप सुख शांति चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन जो कर्म हमने बताए हैं आपको, इन कर्मों को करने से ही घर बनता है। तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हम अपने पितरों का पूजन निश्चित रूप से करें, क्योंकि पितर
भौतिक रूप से जो ये कर्म जो दिया जाने वाला, जो ये पितर के निमित्त जो जितना भी आप देते हैं पिंड इत्यादि, वो उनकी और आत्मा उससे तृप्त होती है और तब वो जाकर के आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि वो लोग तो चले गए हैं, उनको कैसे प्राप्त हो सकता है। और हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की व्यवस्था है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से च, कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है और जिनकी मृत्यु होती है उनका जन्म भी होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं और प्रश्न करते हैं कि जो चले गए हैं फिर अब उनको देने से लाभ क्या है, उनको कैसे मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जिस लोक में जहाँ है, वो आत्मा जिस रूप में जहाँ गई है, आपने जो भी अपनी श्रद्धा से उनके निमित्त दिया, वो उस जगह जाकर के और परिवर्तित हो जाती है। उनको जो चाहिए, वो जिस योनि में है, जिस योनि में और जिस चीज़ की उनको आवश्यकता होती है, आपके द्वारा दिया गया सब चीज़ जो है और उसी रूप में परिवर्तित होकर के उनको प्राप्त होता है और वो प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से आपके दिया गया जो कर्म है, जो पिंड इत्यादि कर्म की आप करते हैं, तो वो पितरों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं उनका तो जन्म हो गया है दूसरी योनियों में, उनको वहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है। निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल आपके द्वारा दिया गया जो पिंड है वो परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे सब मान लीजिए कि आपका पुत्र अमेरिका में पढ़ रहा है और उसने वहाँ से टेलीफोन किया आपको कि पिताजी आप उसको 50,000 रुपये चाहिए, तो आप जाएंगे, बैंक जा कर के आप 50,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे और फिर वो वहाँ उसको प्राप्त होगा। लेकिन आप जब यहाँ बैंक में जाएंगे तो आप मॉरिशन करेंसी को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, लेकिन जब उसको वहाँ अमेरिका में प्राप्त होगा तो उसको वहाँ US डॉलर में प्राप्त होगा। वो कैसे कन्वर्ट हो गया, कैसे परिवर्तित हो गया? जब आपका बनाया हुआ सिस्टम इतना परफेक्ट है, जब आपका बनाया हुआ सिस्टम जो है इतना और वैज्ञानिक है, तो आप कल्पना कीजिए कि उस परमात्मा का बनाया हुआ जो संसार है, जो उनका जो सिस्टम है, वो कितना गजब का होगा। जैसे आपके द्वारा दिया गया पैसा जो है दूसरे देश में जाकर के परिवर्तित हो गया और उसी रूप से, क्योंकि अगर ये मॉरिशन करेंसी उसको वहाँ प्राप्त होती तो उसका किसी काम का नहीं था। तो इसी तरह से आपके द्वारा दिया गया जो भी श्रद्धा भक्ति से दिया जाता है वो पितरों को प्राप्त होता है। आप पितर का पूजन कीजिए, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज यहीं पर और समय समाप्त हुआ चला जा रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।